क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। विकास के नाम पे तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सीवर देख लो, सीवर वाले मार रहे हैं, नाली टूटी पड़ी है, यहाँ से वहाँ तक सारी कुछ खराब है। कोई देखने के लिए आता नहीं है, कूड़े इतने लगे पड़े हैं। बिजली आती है ऐसे ही 12-13 घंटे के करीब आती है। बच्चों के स्कूल वगैरह आसपास हैं? है आसपास है एक स्कूल, 8वीं छोटे बच्चे ने 8वीं तक का, ये बड़ा स्कूल नहीं है। पानी तो जो है अथॉरिटी की तरफ से तो है ही नहीं, लेकिन अपनी जो समरसेबिल वगैरह चला रखी हैं लोग वागन ने, अपने घर में बोर कर रखे हैं, उसी से पानी यूज करते हैं। अब तुम देख लो, लाइट की व्यवस्था जो है गांव में जो है 2 तरह की कर रखी है, एक में 24 घंटे, एक में 12 घंटे की। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक एक बात जनता की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही है और विकास की जो गति है आखिर वो कैसी चल रही है, तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या विकास चल रहा है सर यहाँ पर? विकास के नाम पे तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सीवर देख लो, सीवर वाले मार रहे हैं, नाली टूटी पड़ी है, यहाँ से वहाँ तक सारी कुछ खराब है। कोई देखने के लिए आता नहीं है, कूड़े इतने लगे पड़े हैं। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। मंदिर के रास्ते के लिए मांगा, वो नहीं दिया। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे, ना तो अथॉरिटी कर रही, नहीं सरकार कर रही, ना कोई विधायक आके देखता है, कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ की, इलाके की कुछ मेजर समस्या है वो आप मुझे बताइए। मेजर समस्या यही है, सबसे पहले तो नाली, पानी, ये इतना रोड पे बह रहा, मच्छर इतना, कोई दवाई मारने नहीं आता अथॉरिटी। कितना मच्छर है कि आदमी डेंगू में, बुखार में पड़ा है, बालक बड़े हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी, सबसे मेन गाँव में, और कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है किसी चीज़ की। बारात घर खंडित होने पड़ा है, हैं ढींगड़ा तो कहीं भी अपने बारात घर कर अपना काम कर लेंगे। और ये गरीब आदमी जो सब तरह का होता है वे कहाँ करेगा फिर काम। और बंदर का एक धर्मी काम है, हैं 2 साल हो लिए, 6ठे महीना एक्सीडेंट हो जाते हैं, हैं 1.5 साल से ज़्यादा हमें एक कंप्लेंट करे हो गए, जब बच्चा का एक्सीडेंट हो जाओ पड़ोसी के का, हैं 11 लाख रुपया अथॉरिटी ने दिया उसको इलाज को, है। और जब कहाँ जी, बस आपका सर्वे भेज रहे, आपका सर्वे भेज रहे, आज तौली कोई उनका वो पड़ा नहीं है। और हमारी पार्टी, हम किसान यूनियन का आदमी है, हमारी पार्टी ने हाँ भी जाकर शिकायत कर दी सीए से भी, हैं यहाँ भी बुला कर, जब धरना चल रहा है, जब हामी भर लेते हैं, आते कोई काम करने को है ही नहीं। अब बताओ, 6ठे महीना एक्सीडेंट होते हैं उस पर रोड पर। और जैसे बड़ी घटना क्या होगी। मंदिर को तो एक धर्मी काम है, बारात घर को भी एक गरीब आदमी के लिए बनाया जा रहा है। अब दोनों चीज खंडित पड़ी है। और गांव का जो ढाया हुआ तो मौके पर देख लो, सीवर पूरे चौक हुए पड़े हैं। भाई ये शिकायत है। और या कोई भी समस्या है किसानों की, उसे कोई हाँ जी करने को हैंगे करने को तैयार नहीं है। कोई अपने काम में पैसे देकर करा लेगा, ठीक है, नहीं करेंगे काई के भी। हम चाहे रोज अथॉरिटी का चक्कर काटे और धमकावा और हैं आदमी देख के। क्यों सीओ के सामने बात भी आई है, जमुना अथॉरिटी में हमारे सामने भी आई है मीटिंग में, कहाँ धमकाते हैं ये। समस्या यहाँ की ये है कि एक तो हमारे जो परसेंटेज के प्लॉट हैं आज तक वो नहीं लगाए। पब्लिक, हम भी घूम रहे हैं, पब्लिक भी घूम रही है। एक ये मेन है कि हमारे जो मंदिर वाला रास्ता है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से जो पूजा करने जाते हैं, लेडीज जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, रोड पार करके ऐसे जाना पड़ता है। एक ये बारात घर के सामने पानी भर जाता है, गंदा पानी, रास्ता नहीं बनता है निकलने के लिए, बहुत समस्या है उसकी। नालियाँ घर के आगे बंद पड़ी हैं, पानी नहीं आता है, सप्लाई जो पानी आता था वो भी बंद है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम सही ढंग से जीवन यापन कर सकें। गंदगी बहुत रहती है, सफाई बहुत कम होती है। हमारी समस्या तो अधिकतर यही है।
इस समस्या को सर कहाँ तक लेकर आप गए हैं? अथॉरिटी में कई बार गए हैं, धरने भी दिए हैं, अपनी बात रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अथॉरिटी में। कोई सुनवाई नहीं होती है जी। कह देंगे, आश्वासन दे देते हैं कि हाँ कराएंगे, भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। भैया ये दोबारा फिर इकट्ठे हुए हैं लोग, क्या बोला जाता है आपको अथॉरिटी में? यही कहते हैं सर कराएंगे। कितना बस। साल हो गया ये बोलते बोलते? और अब एक हमारा प्लॉट का मसला है, 5% का प्लॉट हमारे को मिला था, उसको आज 24 साल हो गए हैं। वो लेटर में घूम रहा है, वो अभी लगा के नहीं दिया उसका हमें। तो इस तरह बोल देते हैं हाँ करा रहे हैं जी, अभी टाइम लग रहा है, ये है वो है, बहकाते रहते हैं, काम नहीं होते अथॉरिटी में। आदमी परेशान है, किसान चक्कर काट काट के। आबादी की समस्या है, बैक लीज वगैरह नहीं कराई है यहाँ पे कभी भी, इंक्रोचमेंट बता करके जो लोगों को लटकाया हुआ है। पिछले 20-22 साल से लोगों को जो है ऐसे 30-40 लोग हैं जिनके प्लॉट फंसे पड़े हैं 5% के। उनको ज़मीन भी एक्वायर ले ली है, ज़मीन कब्जा कर ली है किसानों के, लेकिन उनको प्लॉट अभी तक नहीं दिए गए हैं। ये भी एक समस्या है। बारात घर की भी एक समस्या है। बारात घर हमारा बहुत छोटा सा है, वो भी टूटा फूटा है, कोई सुविधा उसमें नहीं है। उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन व्यवस्था नहीं है। और एक हमारा गांव का मंदिर है, सब लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ रास्ते की व्यवस्था नहीं है, आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। ये सब समस्याओं से कई बार अवगत कराया अथॉरिटी को, लेकिन कोई उसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बस झूठा आश्वासन दे के भेज देते लोगों को कि करा देंगे, और कोई कुछ नहीं कराता। मैडम ये हमारी समस्या है, इस पर सुनवाई करी जाए, अथॉरिटी सुने, सरकार सुने, ये हमारी समस्या निपटाई जाए। हमारा इतना ही कहना है। ये बताइए, बिजली आती है? बिजली आती है, कितने घंटे आती है? बिजली आती है ऐसे ही 12-13 घंटे के करीब आती है। बाकी के घंटे? बाकी के घंटे ऐसे ही अब नहीं आ रही है, इस टाइम अब नहीं आ रही। नहीं आ रही है। इतना गर्मी का तापमान कम से कम 41-42 डिग्री जा रहा है। अब बाहर ही बैठे हैं ना, इसीलिए अन्य अंदर नहीं बैठे होते। बिजली की तो इतनी समस्या बहुत ज़्यादा है, बार बार कट मारते रहते हैं। सुबह के टाइम भी कट मार देते हैं, दोपहर भी कट मार देते हैं। कई बार भी हमने उन्होंने वार्निंग भी दी है, बोला भी है कि ठीक है जी करा देंगे। गांव में 2 तरह की बिजली कर रखी है, एक साइड में 24 घंटे की कर रखी है, एक साइड में 12-13 घंटे की कर रखी है। कई बार बोलने के बावजूद भी बोल देते हैं हाँ ठीक है कर देंगे, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। पानी कैसा आता है सर? पानी तो आता ही नहीं है, पानी के नाम पे टोटी लगी हुई है, पर पानी आता ही नहीं है। पानी कोई सप्लाई का पानी आता ही नहीं है किसी के यहाँ भी। नाले में बह रहा, कहीं कोई देखना आता ही नहीं है। गांव में कहीं पानी चढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग फिर? वो ये समर लगा रखे हैं, लाइट आती है, किसी ने जनरेटर लगा रखे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, इसी से चल रहा है। अथॉरिटी तो बिल्कुल नाम पे बिल्कुल ही जूनी टहल रही है उसके उस पर बिल्कुल भी। कितने धरने दवा लिए, इतने मंदिर के काम के। बारात घर नवेड़ा में चले जाओ, इतना अच्छे अच्छे बारात घर बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल खंडर बारात घर बना रखा है, उसमें कोई रहता था उसके जंगले ने पाड़ के ले जा रहे हैं लोग। चोर इतने बस रहे हैं, अथॉरिटी काम कराती नहीं है, उसमें कोई कुछ विकास तो हो नहीं रहा। हमारे यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो रहा। सबसे पहला काम लिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा बस जहाँ बिजली की है, जहाँ थोड़े वैसे धींगड़ा लोग रहते हैं वहाँ 24 घंटे, इधर थोड़े वैसे आदमी हैं, गरीब टाइप के आदमी है, तो इधर 12 घंटे की लाइट है, उधर 24 घंटे की लाइट। 24 घंटे का बिल ले रहे हैं हमसे, बिल 24 घंटे का लेते हैं, लाइट देते हैं 12 घंटे। इसमें बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं बिजली वाले भी, अथॉरिटी भी हमारे साथ में। ठीक है, ठीक है सर। ये बताइए, बच्चों के स्कूल वगैरह आसपास हैं? है आस में है एक स्कूल, 8वीं छोटे बच्चे ने 8वीं तक का ही है, बड़ा स्कूल नहीं है यहाँ पे कोई। कैसे क्या रहता होगा जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई? सरकारी स्कूल कितने हैं यहाँ? एक ही है सरकारी, एक ही है, 8वीं तक है। 8वीं तक ही है। बाहर जा में 12वीं तक कोई नहीं है, 10वीं का भी नहीं है, प्राइवेट है। फिर उनकी फीस वीस इतनी महंगी है, हर कोई तो पढ़ा भी नहीं सकता उनमें। बाकी और बाहर कासने में है, सूरजपुर, दादरी, दूर जाते हैं फिर बच्चे, दूर जाते हैं। तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं आप? बस ये प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने लायक है, जो नहीं पढ़ाने लायक है, फीस देने नहीं दे सकते हो, अपने घर बैठो 8वीं करके ही बस ये। मार्केट वगैरह आसपास कोई सुविधा वगैरह ऐसी दी हुई हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं, इंसान की, लोगों की नीड्स होती हैं, वो है यहाँ पर? मार्केट तो है, लेकिन अगल बगल में है अगल बगल में। जी। बस पानी की क्या हिसाब किताब है यहाँ पर? मैं देख रही हूँ इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। पानी तो जो है अथॉरिटी की तरफ से तो है ही नहीं, हाँ। लेकिन अपनी जो समरसेबिल वगैरह चला रखी हैं लोग वाग ने, अपने घर में बोर कर रखे हैं,
उसी से पानी यूज करते हैं। अब तुम देख लो, लाइट की व्यवस्था जो है गांव में जो है 2 तरह की कर रखी है, एक में 24 घंटे, एक में 12 घंटे की। लाइट होती यहाँ पे तो क्या नाम है, सब लोग अंदर बैठते। और पानी तो है कि अपना समरसेबिल से ही गुजारा कर रहे हैं, वैसा तो है नहीं। मतलब जो सरकार की तरफ से होता है पानी, जो घर घरों में टोटी जो होती हैं, वो कहीं भी लाइन नहीं है इस टाइम, जो बंद है। ये बताइए, रात को 12-1 बजे, या फिर चलिए 12-1 बजे मैंने ज्यादा बोल दिया, 8-9 बजे अगर कोई निकले तो लाइटें वाइटें हैं यहाँ पे? नहीं, खम्बाल पर नहीं है। तो मतलब कोई महिला सुरक्षित नहीं है अगर रात को निकल जाए किसी काम के लिए? हाँ हाँ, अंधेरा रहता हो रोडन पे। तो फिर तो चोरी चकारी होती होगी। हाँ 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 चोरी चकार, लूटपाट सब होता होगा। हाँ हाँ। एक खम्बा को 4 महीना हो लिए, ये हमारा रास्ता और रास्ते पे खम्बा गार्ड तो गए, उसको खम्बा को हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन कितनी बेद शिकायत करनी, जो चीज मौके पे है उसको देखो। खम्बा पे किसी पे देख लो, कोई पर लाइट लग रही हो नगाम के अंदर, अब कहा 2-4 खम्बा में बाहर लग रही हो तो मैं भी नहीं कह सकता। तो ये कहानी है। चलिए, उबाड़े मार रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, अजी बताते नहीं है कि ये किस पे टेंडर है। गांव वाला देहाती आदमी किस किस से ढूंढ डोले, कहाँ कहाँ ढूंढ डोले। समस्या, सबसे मूल समस्या ये है कि यहाँ की अथॉरिटी ने जो प्रधानी थी वो ख़त्म कर दी। तब के प्रधानी से बहुत काम होते थे, ना ही को विधि निधि का जो पैसा है गवर्नमेंट का, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ पर कोई पैसा नहीं आता, किसान निधि का जो पैसा कोई नहीं आता। यहाँ जैसे भी योजना दे रखी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट से किसी को समस्या नहीं है, गवर्नमेंट के सिस्टम से समस्या है। सिस्टम ठीक नहीं है, किसानों की प्रति ठीक नहीं है। यहाँ है आज 20-20 साल से डोल रहे हैं किसान बैक लीज के लिए। कुछ बैक लीज अब से 10 साल पहले हुई भी थी, वो भी अथॉरिटी ने कैंसिल करा दी। 20-20 साल जो गांव के अंदर घुस के अथॉरिटी ने अपने ऑफिस में बैठ के जमीन एक बार कर ली, और वो लोग आज 20 साल से चक्कर काट रहे हैं अथॉरिटी के, बाकी सुनने को तैयार नहीं है। अगर बाहर का आदमी आवे सूट में भर के पैसे, सूट केस में, तुरंत उसको काम होता, बाकी यहाँ का आदमी काम नहीं होता अथॉरिटी में। सबसे मूल समस्या इतनी है। बारात घर की, मंदिर के रास्ते, ये तो पानी बिजली की आपको जैसे ही बताई हैं। सबसे जो मूल समस्या है वो है कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का भी सिस्टम नहीं है। कैसे भी कोई सिस्टम नहीं है, कोई एमएलए का नहीं, कोई एमपी का नहीं। प्रधानी से आदमी बहुत बोधा आदमी बहुत करे रहे हो, प्रधान भी मदद करे रहे हो, किसी की पेंशन, किसी को कुछ। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब खत्म कर दिया। ये अथॉरिटी की देन है सब। सबसे जो मूल समस्या है, यह बैक लीज बोलते हैं। अथॉरिटी ने यहाँ बढ़ के एक बार जमीन कर ली घर में घुस के, और उसके लिए अपना नाम चढ़ा लिया। लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, मुआवजा नहीं उठाया, और उस पर अपने नाम चढ़ा रखा अथॉरिटी ने, और 20-20 साल से चक्कर काट रहे हैं। जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोग आए बाहर के, काम हो जाएगा। भाई यहाँ के आदमी काम नहीं होने का। सबसे मूल समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा और क्या समस्या है? देखो, इसके अलावा अब बताया आपको, बारात घर नहीं है, बारात घर नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैरिज मोहम्मद गरीब आदमी के बस की नहीं है भाई। मैरिज मोहम्मद थोड़ी करेगा किसान आदमी शादी, वो तो एक कहीं तो कहीं तंबू टेंट लगाएगा या कहीं बारात घर होएगा वहाँ करेगा। आप जाकर देख लो बारात घर की क्या स्थिति है। उसमें अगर ये भी जो उसमें 2 कमरे से बन रहे हैं, उसमें अंदर आदमी बढ़ता हुआ भी डरेगा तो गिर ना जाए तेरे ऊपर। जो तो बहुत सी मूल समस्या ऐसी है विकास के नाम पे जो यहाँ नहीं है। वो जो क्या लगता है सर, क्या बदलाव आया? फिर कुछ बदलाव नहीं? सुनो, बदलाव ना है तो हमें किसी गवर्नमेंट को दोष देते, ये सिस्टम से है। गवर्नमेंट तो कोई भी, हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है भाई, बनेंगे और बाकी सिस्टम सही होना चाहिए। किसानों के जो प्रति जो है सरकार, इसका सिस्टम ठीक नहीं है। किसानों का सिस्टम जो, किसानों को कोई लाभ ही नहीं है, चक्कर काट रहे हैं, काम नहीं होते उनके। क्या योगी जी को मालूम नहीं है कि पैकलीज को लोग चक्कर काट रहे हैं, या पब्लिक जो परेशान हो रही है? जो पहली बैकलीज हुई ही 10 साल पहले, वो भी सारी कैंसिल कर दी, वो लोग भी चक्कर काट रहे हैं। 500 गज जमीन है जिनके लिए हम चक्कर काट रहे हैं, हमारी एक बार कर ली, और अथॉरिटी ने अपना नाम चढ़ा लिया,
और उसमें हमारे बच्चे का पालन पोषण हो, ये सोच रहे हैं कि साले यहाँ से भी छोड़ के भग जावे, से भी क्या किया जावे। 500 गज जगह भी एक बार कर लिए यहाँ पर अथॉरिटी ने, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल है अथॉरिटी का, क्या करे किसान। क्या समस्याएं आ रही हैं अम्मा? समस्या तो बेटा सारी आ रही है। जब मंदिर पे जावे, अब बताओ नो तो कहीं रहा दे राखी है। कितने एक्सीडेंट हो, जब एक्सीडेंट हो जा मर जाने 5 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे, मर गए 5 लाख रुपया मुआवजा दे दिया, वो भी न मिला और मानस गयो। हम रहा कोई कह रहे हैं और काहे कह रहे हैं। पहले कही है, 1 बेर कही 10 बेर कही है। अभी न फोटो न ले जाओ खींच खींच कर, न फिर कुछ भी न। अब थोड़ी देर में फोटो चले जाएंगे और फिर इन उखनी रह जाएंगे, देखा कहा रहा बन जाओ हम भी जाओ। भाषण तो हम दे देंगे, कह भी देंगे, पर राहत न बनेगी। आज तक 5-6 साल हो गए कहते। जब कई बार कोई बर्थडे का एक्सीडेंट हो जा, जब थोड़े दिन को पुलिस आ जा, धन्नों से लग जा, निकल बन गई आपका मट्टी ले गए वाकू चेक करने को, अब का राह निकट जाएगी और कुछ भी ना हो रहा, फिर बैठ जा। जेठ अब दुनिया जा रही है मंदिर पर, हमारा तो मेन मंदिर ही है और कौन जाए बता। भावुक क्यों हो रही है? भावुक क्यों हो रही है? भावुक कहेंगे और क्या, नहीं बता। यहाँ रोड है खाली, रात दिन बगरो, 3 रहा लोग नहीं पड़े, फिर का चौथी, अब उरे को रहा भी न। ऐसा तो हो जावे जो मानस अपना चले हो जा पूजा पाठ करने को मंदिर पे है। काय और को पे जब लिख रहे होकर फिर तो क्यों जाना पड़ा, कितनी दूर पड़ा है मेट्रो को, या सामने दे दो। कितने एक्सीडेंट हो लिए, कितने बालक किराएदार के बालक, वो बालक नो, फिर वहाँ भंडार हुआ है मंदिर पे तो बालक चली दे खाने को, कितने बालक खत्म हो लिए, कितने ही बर्थडे हो लिए। तो हमें तो यही है कि हम मंदिर की राह मिल जावे तो अपना पूजा पाठ हो जावे आराम से। नौकर कोई सुनाई नौकर बेटा, नौकर ये सब बैठे है ना, ये बस सब बैठ लिए, फिर अपना इंगे तिंगे हो गए, कोई नौकर सुनाई। इलाके की क्या समस्या है? तुगलपुर में क्या बदलाव आया है? क्या समस्या आपको आ रही है? या तो आपने भी देखी होगी जितनी गंदगी पड़ी है, तो इसके बारे में कोई आते जाता ना है यहाँ। और एक हमारे यहाँ बारात घर है, न कोई पार्क है, और एक मंदिर के लिए जो कई बार कह लिया अथॉरिटी वाले से, उसके कोई सुनवाई नहीं है। बस कह रहे हैं अंडरपास बना रहे हैं, कई आदमी हमारे वहाँ अब तक जो ख़त्म भी हो चुके हैं। तो समस्या तो सारी है बेटा। बैकलीज का जो बहुत दिन से कह रहे हैं हुई पड़ी है, बाकी पता नहीं क्या चाह रहे हैं जो है उसे कह दी। बैकलीज का भी कोई सुनवाई ना हुई हमारी। देखिए, हम लोग ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में मौजूद थे, जहां पर समस्याओं पर हम लोगों ने बातचीत करी है। जनता यहां पर त्राहिमाम कर रही है। गांव के लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी समस्या अथॉरिटी से है, सरकार से है, शिकायतें तमाम है, जिस पर काम ना तो अथॉरिटी कर रही है ना ही सरकार कर रही है। सुनो सरकार के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।